तुम एक बेहतर इंसान हो, ये तुम समझने के लिए तैयार नहीं हो। और एक दिन ऐसा होगा, तुम्हें लगेगा कि मैंने दुनिया को समझने के चक्कर में अपने आप को खो दिया है। मैंने लोगों को समझाने के चक्कर में अपने आप को खो दिया है। और हैरानी की बात यह है कि बेहतर व्यक्ति वो है जो खुद को समझ ले, खुद के बारे में जान ले और खुद के बारे में सोचना शुरू कर दे। हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों के सामने आप जाकर रोते हैं, वो आपसे गिरे हुए व्यक्ति हैं भाई। वो आपसे बहुत कमजोर व्यक्ति हैं। आज जिस दुनिया जहान को आप समझने के चक्कर में पड़े हो ना, वो आपको समझना नहीं चाहती है और आप बार बार जाकर उनको समझाते हैं, बार बार जाकर उनके सामने अपने दुखड़े रोते हैं, कुछ फायदा नहीं होगा। ये मानना पड़ेगा कि आप बेहतर इंसान हैं। अगर ये नहीं मानोगे तो आपके जीवन से कभी कष्ट खत्म नहीं होंगे। आज मैं आपको बड़ी गहरी बात बताने वाला हूं आपके जीवन के बारे में। क्या जीवन में दुख रुकेंगे? क्या जीवन में तकलीफें रुकेंगी? क्या जीवन से तकलीफें खत्म हो पाएंगी? सच बात तो यह है कि आपके जीवन से पता नहीं लगेगा कि तकलीफें कब खत्म हो गई। और हैरानी की बात यह है कि तकलीफें खत्म होंगी आपके, केवल आपके लड़ने से। लोग आपका साथ नहीं देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा जिन लोगों के लिए आप रात दिन रो रहे हैं, जिन दोस्तों के लिए रात दिन आप खड़े हैं, ये दोस्त पता नहीं कब छोड़कर चले जाएंगे। मैंने आपको हमेशा कहा है कि मेरी वीडियो में कोई मोटिवेशन नहीं होता। मेरी वीडियो ओनली सिक्योरिटी पर्पज के लिए होती है और मेरा प्रयास रहता है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके जीवन में ड्रामे ना हो, उनके जीवन में ड्रामेबाज लोग ना आए जो केवल दिखावे के लिए आते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसने सच में जीवन को जिया है, जो सारी उम्र लोगों के लिए जीता रहा और आज ऐसी परिस्थिति आकर खड़ी हो गई है कि उसके पास कोई खड़ा ही नहीं है भाई। दुख की बात यह है कि आप सच में कहोगे कि हां ऐसा हुआ है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और अंत तक देखोगे तो ही आपकी समझ में आ पाएगा। मैंने आपको हमेशा बताया है कि गहराई मेरी वीडियो में होती है, मेरी वीडियो में रियलिटी होती, वास्तविकता होती है और मैं वास्तविकता से परिचित आपको कराना चाहता हूं। जो वास्तविक चीजें उनसे परिचित कराना चाहता हूं। अब आप सुनिए कौन ऐसा व्यक्ति है वो। राजपाल यादव को कौन नहीं जानता है? कॉमेडी किंग। कौन नहीं जानता है और कौन पहचानता नहीं है? कौन उनकी फोटो को देखकर कहेगा नहीं कि क्या है? बड़ी गहरी बात है, सुनना मेरी बात को। यह उदाहरण मुझे इसलिए देना पड़ा है कि लोग अपने बुरे वक्त को भूल जाते हैं। लोग सारा दिन कभी इसकी फोटो लगाते हैं, कभी उसकी फोटो लगाते हैं, कभी इसकी फोटो देखकर खुश हो रहे हैं, कभी उसके साथ अपनी फोटो लगाते। क्या है ये सब? क्यों अपने आप को पागल कर रहे हो? क्यों लोगों को दिखाने के चक्कर में अपने आप को दुखी कर रहे हो? कल ये चीजें जीवन से हटेंगी तो तड़पना पड़ेगा मेरे भाई, रोना पड़ेगा मेरे भाई। बुरे समय को हमेशा याद रखना चाहिए, परिस्थितियों को हमेशा कबूल करना चाहिए और जीवन की एक एक घटना को अपने जीवन में उतार कर रखना चाहिए कि ऐसा भी कभी हो जाता है। मैंने कहा है कि राजपाल यादव को कौन नहीं जानता है, वो कॉमेडी किंग है। अभी मैं उनका एक वीडियो देख रहा था। 9 करोड़ का चेक था जो बाउंस हो गया है और चेक्स बाउंस के चक्कर में उनको जेल भेज दिया गया है, तिहाड़ जेल। जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन दूसरों को हंसना सिखाया हो, जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन लोगों को अच्छा दिखाने की कोशिश की हो कि लोगों के जीवन में खुशी रहे, लोग हंसते रहे, आज वो लोगों के लिए हंसी का पात्र है। जिस इंडस्ट्री में वो, उनका कहना है कि मेरा कोई मित्र नहीं है और इस परिस्थिति से मुझे अकेले लड़ना पड़ेगा, इस परिस्थिति से मुझे अकेले लड़ना पड़ेगा और इससे मुझे अकेले गुजरना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है कि यह परिस्थिति नहीं आई हो? 100 के 100% यह परिस्थिति आई होगी। जीवन में कहां क्या हो जाए और जिंदगी आपको किस जगह पे लाकर डाल दे आपको पता नहीं चलेगा। किस वॉर जोन में आपको लाकर डाल दे आपको पता नहीं चलेगा। बस आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए, वो अक्षमता होनी चाहिए निकलने की। भाई ये बात ध्यान रखना, आपके आसपास जितने लोग खड़े हैं वो आपके अपने नहीं, आपके
दूर जो खड़े हैं शायद वो आपके अपने हो जाए, लेकिन जो आपके आसपास लोग खड़े हैं वो आपके अपने नहीं है। जितना जल्दी समझ लो। मैं कोई ये मोटिवेशन वीडियो नहीं दे बता रहा हूं, मैं मोटिवेशन वीडियो बना ही नहीं रहा हूं। सच बात यह है, मैं हकीकत से रूबरू आपको करा रहा हूं। पल्ला झाड़ लेंगे मेरे भाई। परिस्थितियां सबके जीवन में खराब आती है, ये दिमाग से निकाल देना आप मेरी बात को। परिस्थितियां आपको डुबोने नहीं आती मेरे भाई। जीवन का गलत समय आपको डुबोने नहीं आता, वो आपको निखारने आता है। समझ गए? अगर पत्थर पर चोट पड़ रही है, उसको एक मूर्ति में ढाला जा रहा है, उसको एक मूर्ति का आकार दिया जा रहा है जो मंदिर में सजाई जा सकती है। पत्थर पड़ा है, क्या पता कहां पड़ा है मेरे भाई। अगर आज परिस्थितियां आपके विपरीत है तो उनसे लड़ो, उनको देखो कि हां मेरी है ये, उनको स्वीकार करो और स्वीकार करके अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करो। मैं सच बता रहा हूं, एक दिन ऐसा होगा कि आपके पास यदि पैसा होगा तो आप अपनी दवाई ला सकते, नहीं तो कोई देने वाला नहीं। मेरे पास एक ऐसा समय आया था कि मुझे किसी ने 100 रुपये उधार नहीं दिए थे भाई। मैं तो प्रत्यक्ष में प्रमाण बैठा हूं आपके सामने। यदि मैं बता रहा हूं कहीं ना कहीं बीती होगी मेरे ऊपर। आज अगर मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे कोई शौक नहीं लगा है, आप कहेंगे आपको तो पैसा आता है। इतना भी पैसा नहीं आता जिससे मैं बहुत सारे बंगले खड़े कर लूं। हां, इतना है कि परिवार चल जाता है, उससे ज्यादा कोई डकैती नहीं आ रही है। समझ गए? जीवन को समझने की कोशिश करो और जीवन से लड़ने की कोशिश करो, और लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ेंगे तो परिस्थिति लड़ाएगी। नहीं लड़ोगे तो जीवन में अपने आप चीजें आकर खड़ी हो जाएंगी। एक बात और ध्यान रखना, समस्याएं आपका जीवन होती है, आपके जीवन से नहीं हट पाएंगे चाहे आप कोशिश भी कर लो। परिस्थितियां आपके जीवन से कभी नहीं हटेंगी, कोशिश भी कर लो। और जो लोग समस्याओं से डरते हैं ना, जो प्रॉब्लम से डरते हैं, वो प्रॉब्लम्स उनके जीवन में ऑटोमेटिक आ जाती है। मैंने देखा है, जिन लोगों को मैंने डरते देखा है प्रॉब्लम से, उनके जीवन में ऑटोमेटिक आती हैं, दौड़ दौड़ कर आती है। परिस्थितियां खोखला तो करती है लोगों को, लेकिन मजबूत भी वही करती है। मैंने इस व्यक्ति की स्टोरी आपको क्यों बताई है, ताकि आप समझ ले, परिस्थितियां किसी को भी गिरा सकती है मेरे भाई। परिस्थितियां किसी को भी कमजोर कर सकती है। आप जिन चीजों के लिए आज भटक रहे हैं, क्या पता ये चीजें कल आपके पास बहुत ज्यादा हो जाए। और जिन चीजों को आप देखकर आज खुश हो रहे हैं, क्या पता वो आपके हाथ से छिन जाए। जिन चीजों के लिए आप खून बहा रहे हैं, कल ये लोग आपको पानी में बहा देंगे। मैं आज देख रहा था, जिन लोगों के लिए आप रक्त बहा रहे हैं, वही आपको जल में बहा देंगे। आपको पता नहीं है इस बात का। जीवन में दुख तकलीफ माइनस प्लस जीवन में आता रहेगा, लेकिन अपने आप को बेहतर बनाना कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। अपने जीवन में एक स्किल पैदा कर लो, और उस स्किल को यदि आप पैदा नहीं कर पाए तो आपके जीवन से चीजें हट जाएंगी। स्किल कैसे आप कहेंगे गुरुजी कौन सा स्किल पैदा करें, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। बहुत सारी स्किल होती है। दुश्मन को एक तो बिल्कुल भी रास्ता मत दीजिए, ये पहला पॉइंट मैंने सुन लीजिए। जितने आपके मित्र हैं उससे कई गुने दुश्मन होंगे। यदि कमजोर हैं आप, फिर तो दुश्मन नहीं होंगे। यदि आगे बढ़ना चाह रहे हैं, फिर दुश्मन होंगे। इन्वायरमेंट उस तरीके का पैदा कर दिया जाएगा कि आप परेशान हो जाए। परिस्थिति उस तरीके की ला दी जाएगी कि आप परेशान हो जाए। दुख और तकलीफ आपके जीवन में उस तरीके की ला दी जाएगी कि आप परेशान हो जाएं। लेकिन क्या करेंगे? आपको लग रहा है कि सच में आप इससे लड़ पाएंगे? नहीं, आप लड़ ही नहीं पाएंगे मेरे भाई। मैं कह रहा हूं, जितना आसान कहना है, लड़ नहीं पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि आपने कभी लड़ना सीखा ही नहीं भाई। फादर जॉब पे हैं, मदर गृहिणी है, जो आ रहा है चल रहा है। यदि आपने उन परिस्थितियों को देखा होता कि 5 साल का बच्चा
सब्जी बेच रहा है। जीवन में जितना ज्यादा कठिन अवसरों को सहन करोगे, उतना बेहतर हो जाओगे, उतना कठोर हो जाओगे, उतना मजबूत हो जाओगे। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे बच्चों को, उनकी उम्र 10 साल है, 12 साल है, और वो आज बेहतर कुछ कर पा रहे हैं। वो एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि ये जो बच्चा है, ये सब्जी बेचता है, बड़ी दुख की बात है। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा अरे वो कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो जीवन से उस स्थिति से लड़ रहा है जिससे हम 10 साल के बाद लड़ेंगे। भाई परिस्थिति में तो सबको उसी में जाना है, डूबना तो सबको वहीं पर है। आपने कहा कि वो तो सब्जी बेच रहा है, बड़ा परेशान है। मैंने कहा वो परेशान नहीं है, आज वो उस कंडीशन से लड़ रहा है जिस कंडीशन से हम 10 साल के बाद लड़ेंगे। मेरे एक मित्र है, मेरी जो मार्केट है उसमें वो रहता है। मैं उस व्यक्ति को कम से कम 20 साल से जानता हूं, मेरे साथ पढ़ा है, और लगभग 15 साल पहले मैं ये देखता था कि अरे दोपहर में जाता कहां है। उसके फादर की जो है फलों का ठेला था, वो लगाता था। मैं ये कह रहा हूं जिस व्यक्ति ने पीड़ा देखी है वो व्यक्ति कहां तक बढ़ जाता है, और आज हम कहां तक हैं। उसके पिताजी फलों का ठेला लगाते थे, कम उम्र में पिताजी की मृत्यु हो गई। समय का खेल कुछ नहीं पता है। उस ठेले पर उस लड़के को बैठना पड़ा। 3 भाई थे, तीनों नंबर नंबर बैठते थे और जाते थे स्कूल तीनों, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ समय के लिए वो बैठता था, वो चला जाता था, वो बैठता था, वो चला जाता था। स्थिति ऐसे से दीवार भी कूदा है, वो मैंने देखा है कई बार। जैसे दीवार कूद कर चले जाते हैं, हमें लगता था ये ट्यूशन जाता है। अनुभव की बात बताऊंगा और पीड़ा की बात बताऊंगा। जिस पीड़ा से आज हम लड़ रहे हैं वो 15 साल पहले लड़ चुका था। जिस परिवार को चलाने के लिए आज हम दौड़ रहे हैं वो 15 साल पहले दौड़ चुका था। जिन परिस्थितियों को आज हम देख रहे हैं उस परिस्थितियों को वो व्यक्ति उस समय देख चुका था। मेरा मित्र, जिसको मैं कह रहा था ये देखो ये तो ठेला लगाता है यार, क्या है इसके ऊपर, और जीवन में बहुत बुरा हो गया है। जितना जल्दी हो सके आप परिस्थितियों को स्वीकार कर ले। वॉर जोन में डाल रहे हैं प्रभु, ये दुनिया युद्ध स्थल है, युद्ध का मैदान है, और जिसने युद्ध को स्वीकार कर लिया वो बेहतर बन गया, और जिसने युद्ध को स्वीकार नहीं किया वहीं पर रह गया। उसको रगड़ना पड़ेगा, और नहीं रगड़े काम चलने वाला नहीं है। उस व्यक्ति की मैं आपको स्टोरी बताता हूं, उस लड़के की। समय बीता, और बीतने के बाद तीनों भाइयों ने अलग अलग ठेला लगाना शुरू कर दिया। यदि मैं आपको प्रेजेंट की स्थिति उसकी बताऊं, कम से कम 1.5 करोड़ का मालिक है। आप कहेंगे अरे कैसे कैसे हो सकता है, किसी से पता कर लेना। बिल्कुल थाने के सामने 40 लाख रुपए की अभी दुकान ली है 4 साल पहले। प्लॉट भी पड़े हैं, मकान भी बना रखे हैं। आपको क्या लग रहा है वो उस समय दीवार कूद रहा था, ईश्वर ने उसके बारे में सोचा नहीं होगा? नहीं। हर व्यक्ति की पीड़ा का ध्यान, हर व्यक्ति की मस्ती का ध्यान, हर व्यक्ति के समय का ध्यान प्रभु को है। ये दिमाग से निकाल देना, और जो जितना जल्दी लड़ लेगा उसको उतना जल्दी मिल जाएगा। अब आप कहेंगे हम तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अरे भाई, आज पेड़ लगाया और सुबह फल लग जाएंगे। हाइब्रिड के पेड़ हैं वो, समय वो भी लेंगे। 20 रुपए वाली गोली से काम चलने वाला नहीं है, समय लगता है। ये जो बीमारी आज आपने तैयार की है 10 साल से, डॉक्टर लगता है 10 दिन में इसको सही कर देगा। ये तो बीमारी तैयार हो गई ना। आप पहले पढ़ रहे हैं तो कहेंगे आप इसका मतलब पढ़ाई गलत है। मैंने कब कहा है? मैंने कब कहा है पढ़ाई गलत है? हर क्षेत्र में हर चीज गलत है। ठेला लगाने वाला हर व्यक्ति कामयाब नहीं है, दुकान करने वाला हर व्यक्ति कामयाब नहीं है, पढ़ने वाला हर व्यक्ति कामयाब नहीं है। लेकिन है जिसने निरंतर अपने काम को समय दिया है, जिसने निरंतर अपने दिमाग को समय दिया है, और जिसने निरंतर अपने आप से लड़ने का प्रयास किया है, वो सच में कामयाब है व्यक्ति।
आज आपके रोने से, आपके परेशान होने से ये लोग आपको बेहतर समझने लगेंगे। आपको कहा जाएगा, अरे भाई इसकी हालत यही है, ये कुछ कर ही नहीं पाएगा, ये मूर्ख है, ये मूर्ख व्यक्ति है, इस पे कुछ है ही नहीं भाई। ये जो लोग आज वाह वाह कर रहे हैं ना आपकी, ये कल बै बै बोलने लग जाएंगे, अबे क्या है तेरी औकात, अरे क्या है तेरी औकात। इसलिए मैं कह रहा हूं, जीवन के चक्र को समझो, जीवन की परिस्थितियों को समझो और जीवन के दुखों को स्वीकार करो। जितनी आपके जीवन में खराब परिस्थितियां होंगी, उतना जीवन बेहतर हो जाएगा। जीवन में दुख और तकलीफ कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये तो आपको बेहतर बनाने के लिए आते हैं। मैं इसमें दो राय नहीं कह रहा हूं। अच्छा, एक बात बताइए, वही लोग बेहतर क्यों हैं जिन्होंने बुरे समय में परिस्थितियों को सामने देखा है। ऐसे भी तो लोग मैंने देखे हैं जिनके पिताजी नौकरी पर हैं और बच्चे आज तक भी पिताजी रिटायर हो गए और फिर कह रहे हैं हमारी तो नौकरी नहीं लग रही है। ये जो पैसे कमाने का झंझट है सारी उम्र का, इसको 5-4 साल में खत्म क्यों नहीं करते हो भाई। ये सारी उम्र कमाना जरूरी है। ये देखिए किस तरीके की मेंटली व्यक्ति ने बना रखी, हर व्यक्ति ने, कि कमाई पूरे जीवन करनी है। कहे भाई 10-5 साल कमाकर अपना जो करना है उतना कर लो, बच्चों को अपने काम पर खड़ा कर दो, इससे ज्यादा क्या दौड़ा दौड़ी कर रहे हो भाई। अरे आनंद लेने के जीवन में आप आनंद को खो रहे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपने यदि पैसा बहुत ज्यादा कमाया और पैसा तो कमा लिया, लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं, अरे भाई मुझे एक बात बताओ, उस पैसे से आप करोगे क्या जब आपको हेलीकॉप्टर में बैठ के चक्कर आने लग जाए, जहाज में बैठ के चक्कर आने लग जाए, आपको दिक्कत होने लग जाए, आपका दिल धड़कने लग जाए, धड़कन तेज हो जाए, क्या करोगे उस समय पैसे का। यदि आज आप जवान हो, यदि आज आप बेहतर हो, यदि आप आज अच्छे हो, तो आज उसकी खुशी ले सकते हैं। समझ गए। गाड़ी नहीं चलाई जाएगी भाई, तेज चलाओगे तो भी तकलीफ। तुरंत डॉक्टर बोलेगा भैया देखो ज्यादा तेज आवाज में आपको नहीं बैठना है, ज्यादा तेज भी नहीं बोलना है। ऐसे समय का क्या करना कि आप, भोजन आपके सामने रखा है, मेरा एक मित्र है, ज्यादा मीठा खाता है तो दांत में दर्द हो जाता है। तो मैं वही कह रहा हूं, परिस्थितियों को संभालो और परिस्थितियों से लड़ने का प्रयास करो। आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता है, आपसे बेहतर आपको कोई समझ भी नहीं सकता है। जिन लोगों को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके मैकेनिक नहीं है भाई, आप अपने जीवन के खुद मैकेनिक हैं। परिस्थितियां लोग देख सकते हैं, उनमें सुधार नहीं कर सकते। परिस्थितियों से आपको ही लड़ना पड़ेगा, दुखों से आपको ही लड़ना पड़ेगा, तकलीफों से आपको ही लड़ना पड़ेगा। और आपके जीवन में यदि दुख और तकलीफ है तो उसमें कोई दो राय नहीं है, सबके जीवन में है। लोगों के जीवन को आप देखकर आज कह रहे हैं अरे भाई इसने तो बड़ा पैसा कमा दिया है, इसने तो बहुत बड़ा मकान बना लिया है। मकान बना लिया है, फादर सारी उम्र दुखों में रहे होंगे, सारी उम्र तकलीफें देखी हैं, और आज आप उसके मकान को देखकर कह रहे हैं कि भाई कितना बड़ा मकान बना लिया है। उसके जीवन के संघर्ष को देखा होता, उसके जीवन के दुखों को देखा होता। अपने आस पड़ोस में देखना, लोग कहते ही हमने देखे हैं, भीख मांगते थे इसके फादर, ये हमारे घर से ब्याज पर पैसा लेते थे, इसके फादर हमारे खेत में काम करते थे, इसने हमारे पैसे से अपने घर को चलाया है, आज ये पैसे वाला हो रहा है। अरे भाई मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं, जिस समय आप इसको पैसा दे रहे थे तो आप चुनौतियों को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे थे। क्यों भाई। जब वो चुनौतियों को स्वीकार कर रहा है, जिस व्यक्ति को आप देखकर ये कह रहे हैं कि इसकी औकात देखो क्या है मेरे सामने,
देखना यह चाहिए कि उस समय उस व्यक्ति ने चुनौतियों को स्वीकार कहा है, उसने अपने आप को जानने का प्रयास किया है। जो व्यक्ति अपने आप को जानने का प्रयास करता है, अपने आप को जान लेता है, उसके सामने कोई भी परिस्थिति नहीं टिकती। सबसे बड़ा लक्ष्य जो होता है, सबसे बड़ी ताकतवर चीज जो होती है, दुनिया को जानने की नहीं होती है भाई। ये तो अपना समय आप खो रहे हैं दुनिया को जानने में। अपने आप को जान लीजिए। जब तक आप अपने आप को नहीं जानेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। एक दिन समय वो आ जाएगा कि आपको लगेगा मैंने दुनिया के बारे में जानने में अपना सब कुछ खो दिया। मैं खुद को नहीं जान पाया, मैं क्या हूं, मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं, क्या सच में मैं बेहतर हूं, क्या सच में मेरे जीवन में सब चीजें हैं, क्या सच में मैं सुख भोग सकता हूं, क्या सच में मेरे जीवन में परिस्थितियां बेहतर हैं। अंदर तक छानना पड़ेगा आपको, स्कैन करना पड़ेगा अपने आप को भाई। नहीं समझे? मैंने आपको हमेशा बताया है कि जीवन में चुनौती होती है अपने आप को जानना। कुछ फायदा नहीं है दुनिया को जानने में। और जो लोग जानने के चक्कर में लगे हैं, दुखों के कर्ता धर्ता बन चुके हैं, दुख उनके जीवन में आ गए हैं और बार बार रोते हैं, फिर आके कहते हैं कि सर, मैं कह रहा हूं, मैंने आपको बताया ना, मैं काउंसलिंग करता हूं। मेरे पास उन बेहतर लोगों की काउंसलिंग आती है जो अपने जीवन में सबसे बेहतर व्यक्ति रहे हैं, जो अपने जीवन के टॉपर व्यक्ति रहे। आज वो कहते कि गुरुजी हमने अपने आप को नहीं जाना, हमने तो इस दुनिया के जानने के चक्कर में रहे, इस माया जाल में फंसे रहे। सब लोग इसी में, आप भी, मैं भी, आडंबरों में, पाखंडों में, बस यही कर्म कांडों में। अपने आप को भी कभी जानना होता तो सोचना। आवश्यकता नहीं पड़ती दुनिया के बारे में सोचने की, आवश्यकता पड़ती है अपने आप के बारे में सोचने की। दुख और तकलीफ आपके जीवन का आधार होता है, यह मैंने शुरुआत में बोला है, और आपसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं जानता। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। प्रणाम मेरे प्रिय दर्शकों।